Assalamualaikum to all students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एमएस ऑफिस एंड एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन करवाया था और उसका इंटरफेस बताया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें जो है वो हम ऑप्शंस को वो कंटिन्यू करेंगे। तो एमएस वर्ड को हम ओपन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आके हम विनवर्ड टाइप कर लेते हैं और हम अपना एमएस वर्ड जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। वर्ड ओपन करने के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो लास्ट टाइम मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी, टैब बार वगैरह, इसका इंटरफेस वगैरह सारी चीज़ें मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें जो है हम फाइल मेन्यू से स्टार्ट लेते हैं कि इसकी जो ऑप्शन है कौन से ऑप्शन क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है न्यू, मतलब कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करवाने के लिए हम न्यू का यूज़ करते हैं। और ओपन से मुराद के कोई पुरानी फ़ाइल जो हमने सेव कराई हुई किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे, जिसको हम एग्जिस्टिंग फ़ाइल बोलते हैं, उसको हम ओपन की मदद से इजीली ओपन करवा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ रिसेंट फ़ाइल हमें यहाँ दिखा रहा होता है जो हमने सेव कराई हुई है, उसको हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। वरना जो फाइल हमें ओपन करानी है अगर वो यहाँ नहीं दिखा रहा है तो हम ब्राउज़र के अंदर जाके उस लोकेशन पे जाकर हम उस फाइल को क्या करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। तो ओपन का काम है कोई भी पुरानी फाइलों को ओपन करवाना। उसके बाद आता है सेव। तो जैसे फ़र्ज़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसको फ़र्स्ट टाइम सेव करता हूँ तो ये मुझसे लोकेशन मांगेगा। अब वो जाहिर सी बात है लोकेशन हमें देनी पड़ेगी। हम ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, ये फ़ाइल हमें कहाँ सेव करानी है। जैसे अगर हम डेस्कटॉप पर फाइल सेव कराना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी फ़ाइल है वो इधर डेस्कटॉप पे जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और जो भी फ़ाइल का आप नाम देना चाह रहे हो उसको आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फ़ाइल की चाहें तो आप टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर इस फाइल को तो PDF फॉर्मेट में आप सेव कराना चाह रहे हैं तो PDF पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी जो है वो एज PDF फॉर्मेट में जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। उसके बाद फ़िलहाल तो अभी मैं सेव नहीं करवा रहा उसको, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप जब फाइल सेव करवाएंगे तो ये फ़र्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से लोकेशन मांगता है, लेकिन जब आप दोबारा फाइल सेव कराते हैं तो फिर ये लोकेशन नहीं मांगता, बल्कि जो आपका मज़ीद डेटा होता है वो उस फाइल में जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेव एस का मतलब ये जो मैं मान लें कि मैंने फ़ाइल अभी सेव करवा दी, अब जैसे ही मैं सेव एस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल हमारे मतलब एक और नाम से क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। यानी इस फाइल को हम एक और नाम से क्या करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम प्रिंट के ऑप्शन में चलते हैं। प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी कि प्रिंट वगैरह हम किस तरीके से निकालते हैं। थोड़ा सा आपको ये भी समझा दूँ मैं। मान लें कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो कोई प्रिंटर आपके जो सिस्टम से कनेक्ट होगा तो उस प्रिंटर का जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ शो करवा रहा होता है। तो सबसे पहले आप वो नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर वो आप नाम सेलेक्ट नहीं करते तो प्रिंटर जो है वो रिकॉल नहीं होता है, वो आपको प्रिंट निकाल कर नहीं देगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हम प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद भी प्रिंट नहीं निकालते तो फिर ड्राइवर इशू आता है। खैर, आप यहाँ से प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें, देन यहाँ पर उसके बाद हम आते हैं प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ पर। उसके बाद यहाँ पहला ऑप्शन हमें सेटिंग में दिया हुआ है प्रिंट ऑल पेज, जिसका मतलब जो है अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं तो वो 10 के 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद 10 के पेज कितने प्रिंट निकालेगा डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पर। जितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई वो उसके लिहाज से आपको प्रिंट निकाल कर देगा। उसके बाद प्रिंट करंट पेज है। प्रिंट करंट पेज का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट में 10 पेज, अगर मैं 5वें पेज पे काम कर रहा हूँ तो मेरा करंट पेज कहलाता है। यानी जिस पेज पे हमारा कर्सर बिलिंग कर रहा है वो हमारा करंट पेज है और फिर उसी का प्रिंट निकालेगा। अदरवाइज़ उसके अलावा किसी का भी प्रिंट नहीं निकालेगा। वो कितने प्रिंट निकालेगा उसका डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पर। जितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने यहाँ डिफ़ाइन की हुई उसके इतने प्रिंट निकाल कर वो आपको दे देगा। उसके बाद हमारे पास आता है अगला ऑप्शन, वो है हमारे पास कस्टम प्रिंट।
कस्टम प्रिंट के अंदर क्या होता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे टोटल 10 पेजेस हैं, तो 10 में से अगर हम जो है खाली 3 से 4 पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं अगर कौन कौन सा मतलब दूसरा पेज प्रिंट हो जाए, फिर कोमा लगा के इस तरीके से जो है हम कोमा लगा के उसके बाद जो है हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके के पेजेस को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने कोमा, फिर उसके बाद हमारे पास 6 में प्रिंट हो जाए, फिर कोमा, उसके बाद हमारे पास आ जाए, तो वो 10 में से खाली 3 पेजेस की कॉपी निकालेगा, अदरवाइज़ किसी और की नहीं निकलेगा। अब आप चाह रहे हैं कि अगर आप रेंज के तौर पर डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 2 से लेकर 8 तक सारे पेज निकले, तो उससे पहले वाला नहीं निकले, 8 के बाद वाला नहीं निकले, तो रेंज भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं 2 - 8 लिखूँगा, इसका मतलब भी पूरी एक रेंज है। इसका मतलब 2 से लेकर 8 तक के पेपर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट 1 साइडेड, वो पेज के एक साइड प्रिंट निकालेगा। मैन्युअली प्रिंट बोथ साइड करते हैं, तो फिर वो पेज के दोनों साइड पर प्रिंट निकालता है। दो इसमें अब नीचे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्वालिटेड और अनक्वालिटेड। अगर हम क्वालिटेड पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट के वो सेट वाइज प्रिंट निकाल कर देता है, और अगर हम अनक्वालिटेड करते हैं तो वो अनसेट वाइज प्रिंट निकाल कर देगा। यानी इसमें सीरीज़ में निकालता है। जैसे अगर 10 पेज की कॉपी है तो फिर 10 पेजों का भी एक सेट निकाल कर दे देगा, फिर 10 पेजों का दूसरा सेट निकाल कर देगा, फिर 10 पेजों का तीसरा सेट निकाल कर देगा। और अगर आपके पास अनक्वालिटेड है तो इसका मतलब वो पहले पेज की 10 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 10 कॉपी निकालेगा, तीसरे पेज की 10 कॉपी निकालेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेड एंड अनक्वालिटेड को। उसके बाद ये पेपर के साइज़ हैं, जो भी आप पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। A4 करूँगा तो यहाँ पर देख लें A4 के हिसाब से पेपर का साइज़ आ रहा है। उसको अपने हिसाब से आप जो पेपर का साइज़ आपने रखना है वो आप यहाँ से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मार्जिन वगैरह की जो प्रॉपर्टी हैं, तो जब हम पेज सेटअप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा। उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा सा हमारे मेन वर्क पे। तो फर्स्ट टैब हमारी होम टैब है, उसके अंदर पहला ऑप्शन हमें जो मिल रहा है वो क्लिप बोर्ड है। पहला पोर्शन जो हमें मिल रहा है वो क्लिप बोर्ड है, और क्लिप बोर्ड के अंदर जो है हमारे पास पहला 3 ऑप्शन हमें आपको नज़र आ रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। सॉरी 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो पहले कट का बेसिकली क्या काम होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। या तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट लिया, रैंडम टेक्स्ट उठा रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए कट का बेसिकली क्या काम होता है, अभी ऑप्शन अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने किसी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट नहीं किया हुआ जिसे मुझे कट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, दैन सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पर डिपेंड करता है कि इसको हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं। चाहे तो इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना तो हम कॉपी करेंगे। अब मैं इसकी लोकेशन, कट का बेसिकली क्या काम होता है, किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हम जैसे ही कट करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से कट हो जाएगा, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+X है। अब डिपेंड ये करता है कि जब ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से कट हो गया तो जाएगा कहाँ। अब वो डिपेंड करता है कर्सर की पोजीशन पे। जहाँ पर आपको कर्सर ये जो नज़र आ रहा है आपको, जिस जगह पर आपको कर्सर होगा वहीं पर ही जो आपका टेक्स्ट कट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब जो कट किया हुआ टेक्स्ट है उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे आप पेस्ट, वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। जैसे आप पेस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो कट किया हुआ टेक्स्ट आपका उस लोकेशन पे पेस्ट हो जाता है। उसके बाद इस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके बाद अगर मैं बोलूँ भाई कि इस वाले पैराग्राफ का मुझे डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट हमारा कॉपी हो गया। अब डिपेंड करता है कर्सर की पोजीशन पे, जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पर ही दोबारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक करा तो वो चीज़ हमारी वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या हो गया, उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। तो जब हम पेस्ट करेंगे तो फिर वो कट की हुई चीज़ को पेस्ट नहीं करेगा, बल्कि जब हमने कॉपी की थी वो उसे पेस्ट करेगा। अब हमारे पास आता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस पे हम एक जो है वो फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैंने एक बनाया फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ये फॉर्मेट मुझे इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना है, जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस पर दोबारा इस फॉर्मेट को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद कैसे यूज़ करेंगे हम, जाहिर सी बात है ये फॉर्मेट इस वर्ड पे भी है तो मैं डायरेक्ट इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही फॉर्मेट प्रिंटर पे भी क्लिक करता हूँ तो इस वर्ड पे जो भी फॉर्मेट था उसको क्या हो चुका है, हमारा कॉपी हो चुका है। अब उसको हम किसी भी टेक्स्ट पर ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक कोई फॉर्मेट पेस्ट करना हो उस एरिया को आप सिलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करके आप छोड़ेंगे तो डायरेक्ट वो जो फॉर्मेट हमने कॉपी किया था वो इस पार्टिकुलर टेक्स्ट पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड में जो मैंने ऑप्शन आपको बताया, कट, कॉपी एंड पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद अगला हमारे पास है अब एक होता है हमारे पास पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, उसमें पेस्ट एज लिंक होता है हमारे पास। जैसे कि मैं यहाँ पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद मैं इसे एंटर करता हूँ, कर्सर को दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ और मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम और इसको हमने क्या किया है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब जहाँ इसका आप लिंक पेस्ट करना चाह रहे हो आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पर आके सिंपल हमें पेस्ट नहीं करना है। पेस्ट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, हम डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जस्ट हम पेस्ट एज लिंक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है इसका लिंक पेस्ट हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि जो चेंजिंग हम ऊपर वाले टेक्स्ट में करूँगा वो ऑटोमेटिक चेंजिंग हमारे नीचे वाले टेक्स्ट में भी क्या हो जाएगी, वो अप्लाई हो जाएगी। फिलहाल तो अभी वर्क नहीं कर रहा है ये। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये जाहिर सी बात है जो भी हम टेक्स्ट फाइल लिखते हैं वो सारा हमारा फ़ॉन्ट कहलाता है। तो उसका हम राइटिंग स्टाइल वगैरह क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के लिहाज से उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ उठा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो सिलेक्टेड है वो उसी का राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज होता है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, देन इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का इसके जो भी राइटिंग स्टाइल यानी फ़ॉन्ट फैमिलीज होती हैं, जो भी फ़ॉन्ट फैमिली में इस फ़ॉन्ट पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी राइटिंग स्टाइल अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ से राइटिंग का साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर बढ़ाएंगे तो राइटिंग का साइज़ बढ़ेगा, कम करेंगे तो जो आपका राइटिंग का साइज़ है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके आगे जो 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं कुछ ये, तो ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी यहाँ से खाली फ़ॉन्ट का साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितने पॉइंट आप क्लिक करेंगे उतने पॉइंट आपका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। और इसके बराबर में जो आपके पास जो नज़र आ रहा है ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी जितने पॉइंट आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की भी इसी के साथ लिखी हुई आ रही है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है चेंज केस। यहाँ से अपनी राइटिंग का केस को चेंज कर सकते हैं कि कैपिटल रखना है, स्मॉल मतलब जो है स्मॉल रखना है, कैपिटल ईच वर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सेंटेंस केस हमारा डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ से आके अगर हम लोअर केस करेंगे तो यहाँ सारे स्मॉल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी कैपिटल मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आके अगर आप अपर केस करते हैं तो सारे आके सारे जो जितना भी टेक्स्ट है हमारा वो कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो है वो स्मॉल मौजूद नहीं है। तो यहाँ से इजी में अपने राइटिंग का जो है वो आप जो है वो राइटिंग का जो केस है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कैपिटल ईच वर्ड करता हूँ तो हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सब हमारे पास स्मॉल हो जाते हैं। उसके बाद इसी तरीके से टॉगल केस करता हूँ तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है वो सेंटेंस केस है, इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है F3 की मदद से जो हम राइटिंग का केस इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यानी फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, कलरिंग वगैरह के जो भी इफेक्ट होते हैं वो सारे हमारे फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे मान लें कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, यानी यहाँ से मैंने राइटिंग का कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद कोई राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया कुछ इस तरीके से,
तो देखिए हम यहाँ राइटिंग का जो फॉर्मेट है इस पर कोई फॉर्मेट थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग क्या कर दी है, इस पर अप्लाई कर दी है। अगर चाहें तो इसे अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका फॉर्मेट आपने अपने टेक्स्ट पे अप्लाई किया था वो सारा ख़त्म हो जाएगा और एक टेक्स्ट आपको बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो यहाँ से किसी अपना टेक्स्ट को आप इजीली बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना चाह रहे हैं इजीली उसको आप इटैलिक कर सकते हैं। शॉर्ट की साथ में लिखी हुई आ रही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें सामने लिखी हुई आ रही है, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे तो ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो उसके बाद अंडरलाइन के बहुत सारे फॉर्मेट है, अंडरलाइन डबल देना चाह रहे हैं, किसी रखना चाह रहे हैं, उसको अंडरलाइन को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डबल अंडरलाइन रखूँगा तो ये डबल अंडरलाइन आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मोर अंडरलाइन के ऑप्शन हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारी अंडरलाइन आपके पास आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ। अंडरलाइन कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन का कलर इजीली क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने अंडरलाइन का कलर भी क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रो, मतलब किसी टेक्स्ट को लिख के अगर आप गलत दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर यहाँ लिख में बोल देता हूँ MS वर्ड इज़ नॉट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इज़ नॉट क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो यानी यहाँ पर आप ये देखें कि जो नोट है ना, ये गलत वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि MS वर्ड एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये नोट को हम इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। तो इस जगह पर हम स्ट्राइक थ्रो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, हमारा अगला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट एंड देन सुपरस्क्रिप्ट। बेटा ये कहलाता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और ये कहलाता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सबस्क्रिप्ट हम जो नीचे वाली पावर को कहते हैं और सुपरस्क्रिप्ट हम ऊपर वाली पावर को कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम H2O ले लेते हैं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा फ़ोन का साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मान लीजिए ये जो O है खाली मुझे इसको सबस्क्रिप्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट करूँगा तो ये देखें सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर इसमें इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा टेक्स्ट का हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इसको सबस्क्रिप्ट करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, इसको अपने लिहाज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करूँगा दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। कंट्रोल इक्वल करूँगा तो ये से सबस्क्रिप्ट करेगा और कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करूँगा तो ये से सुपरस्क्रिप्ट कर देगा। तो ये शॉर्ट की के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट, बने बनाए टेक्स्ट इफेक्ट हैं, इसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें। जैसे अब ये टेक्स्ट इफेक्ट है तो इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट आपने अप्लाई करना है। बाकी उसको अपने लिहाज से आप सेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर आउटलाइन का स्टाइल डैशेस रख दूँ तो यहाँ पर आउटलाइन का स्टाइल ये है, डैशेस में आ जाएगा। उसका अगर मैं थोड़ा सा वेट भी बढ़ा दूँ तो यहाँ पर आने के बाद आउटलाइन का वेट कम ज़्यादा करें तो थोड़ी आउटलाइन आपको सही तरीके से नज़र आएगी। अभी देखें आपको थोड़ी आउटलाइन वेट इंक्रीज़ हो गया। तो जैसे हम आउटलाइन को अपने लिहाज से हम सेट कर रहे हैं तरीके से आप शेडो भी दे सकते हैं, जो कि आउटर साइड भी आता है टेक्स्ट के, इनर साइड भी आता है। उसको अपने हिसाब से ये देखें बाहर की तरफ आ रहा है टेक्स्ट के, अंदर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये और बने बना इफेक्ट है, यहाँ से भी उसको आप सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन है, टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, कितना रिफ्लेक्ट होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। बाकी ग्लो है, अपने टेक्स्ट को आप किस कलर में ग्लो करना चाह रहे हैं उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला हमारे पास आता है, मज़ीद डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि इसमें वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी हमारी, तो इसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूँ। इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कहलाता है टेक्स्ट हाईलाइटर। अपने टेक्स्ट को हम ईजीली वे में किसी भी कलर में उसको हम ईजी वे में हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें कि आपको किस कलर में हाईलाइट करना है। नो करेंगे तो किसी भी कलर में हाईलाइट नहीं होगा। इसके बाद अगला हमारे पास आखिरी ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। यहाँ से लिखा हुआ है चेंज द कलर ऑफ़ योर टेक्स्ट। अपना टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कैसा आपको रखना है कलर, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं सॉलिड फिल कलर, जो कि एक ही कलर आ रहा है। अगर आपने ग्रेडियंट कलर देना है तो ये बने बनाए हैं,
बने बनाए हैं, यहाँ से बने बनाए ग्रेडियंट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोर ग्रेडियंट ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो साइड में आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है और ये सारे टेक्स्ट फिल है। नो फिल करूँगा तो कोई भी कलर नहीं आएगा टेक्स्ट में, सॉलिड फिल करूँगा तो एक ही कलर आ जाएगा, और ग्रेडियंट फिल करूँगा तो यहाँ से ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रीसेट ग्रेडियंट है जो पहले से बने बनाए हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें कहीं से डार्क आ रहा है, कहीं से लाइट आ रहा है। उसके बाद टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जो ग्रेडियंट कलर आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया है वो रेडियल में आना चाहिए, रेक्टेंगुलर में आना चाहिए, तो कलर तो वही रहेगा लेकिन टाइप चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद डायरेक्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जो आप डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं इजीली, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो शेड कलर के जो शेड्स हैं वो अप्लाई होने चाहिए। एंगल है, एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लीनियर करूँगा तो लीनियर में एंगल के हिसाब से भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप एंगल सेट करेंगे उसके हिसाब से कलर का शेड ऑफ चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये ग्रेडियंट स्ट्रोक आपको नज़र आ रहे हैं। इस ग्रेडियंट स्ट्रोक की मदद से भी आप यहाँ से जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर अपना कलर बनाना है तो मैंने ये ग्रेडियंट स्ट्रोक सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इस ग्रेडियंट स्ट्रोक का कलर अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये अब आपके सामने है, वो आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर, तो इसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्लस की साइन और कलर अगर आपको ऐड करवाना है तो प्लस की साइन पे क्लिक करके मैं यहाँ से एक और स्टॉप गया कि ग्रेडियंट स्टॉप मेरे पास आ जाएगा और यहाँ से हम इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ से हम इसका कलर जो देना चाह रहे हैं उसको अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने वही कलर आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो रहा है। और किसी कलर को हटाना तो उस ग्रेडियंट स्टॉप को आप इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से इजीली इसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद पोजीशन है, कलर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं इजीली आगे पीछे कर रहे हैं तो हम यहाँ से भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ट्रांसपेरेंसी है, जो ग्रेडियंट स्टॉप सेलेक्ट हुआ उसी के मतलब ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा होगी, बाकी किसी और की नहीं होगी। तो ये कलर को आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ तो देखो थोड़ा लाइट हो जाता है, कम करूँगा तो थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा। यही ब्राइटनेस में, अगर ब्राइटनेस में फुल कर देता हूँ तो कलर वाइट हो जाता है और ब्राइटनेस अगर मैं कम करूँगा तो कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो इसको भी अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो हमारा फ़ॉन्ट का जो पोर्शन है और क्लिपबोर्ड का पोर्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में जो है हम लेक्चर नंबर 3 में पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पैराग्राफ को यूज़ करके इजीली अपने डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट लर्निंग, उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मोर आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएँ।